अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंच। पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले लास्ट वीक की जो अपडेट थी, लाहौर में कार मेला हुआ, यूज़ कार मेला एक्सपो सेंटर में, बहुत ही बेहतरीन मेला था। बहुत से लोग ऐसे थे जो अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे आए, उन्होंने इंस्पेक्शन कराई, पाक व्हील्स के स्टॉल को विजिट किया और अपनी अगली गाड़ी वहाँ से लेके गए। और अब मेलों का जो सिलसिला है ये चल निकला है, बिकॉज मैंने आपको बताया था ईयर एंड पे, हर वीक एंड पे कोई ना कोई इवेंट हो रहा होता है। अगला मेला जो है फैसलाबाद में होने जा रहा है, गटवाला कमर्शियल हब के ऊपर ये मेला होगा। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मेला जारी रहेगा। 30 तारीख नवंबर 30 संडे को इंशाल्लाह ये मेला वहाँ पे होगा। मैं भी वहाँ पे आऊँगा, आप लोगों से मुलाकात भी होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने अपनी गाड़ी रजिस्टर नहीं कराई, बेचना चाहते हैं, तो नीचे लगे हुए लिंक पे क्लिक करके आप गाड़ी को रजिस्टर कर सकते हैं। सिर्फ वही गाड़ी वेन्यू के अंदर पार्क होगी जो कि रजिस्टर्ड होगी। लिमिटेड स्पेस है, पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर जगह कवर की जाती है, तो बाद में ना कहना खबर ना हुई, अभी आके गाड़ी को रजिस्टर करा लें। और अगर आप फैसलाबाद में रहते हैं और अपनी फैमिली के लिए अपने लिए गाड़ी लेना चाहते हैं, तो अपनी फैमिलीज़ के साथ 30 नवंबर को संडे को गटवाला कमर्शियल अब जरूर आएँ। वहाँ पे सैकड़ों गाड़ियाँ आपको एक छत के नीचे मिलेंगी और पार्क व्हील इंस्पेक्शन सर्विस का स्टॉल भी होगा, ताकि आप पीस ऑफ माइंड के साथ अपनी अगली गाड़ी जो है वो लेकर जा सकें। अगली खबर जो है लोकल इंडस्ट्री की तरफ से है। हमने आप लोगों को बताया था कि पैप्स जो है पाकिस्तान ऑटो शो हुआ था, हम लोगों ने कवर भी किया, और जितनी आने वाली गाड़ियाँ जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी हैं उनके बारे में हमने आपको बताया था। हमने कोशिश की कि डिफरेंट कंपनी से जो है इन्फॉर्मेशन हासिल करें कि उनके आगे आने वाले प्लान्स में क्या है, और आपको बताया भी। तो साजगर इंजीनियरिंग जो अपने लाइनअप के बारे में बताया, जिसमें कंफर्म जो है अगले साल के पहले क्वार्टर में टैंक 500 प्लग इन हाइब्रिड आएगा। इससे पहले पाकिस्तान में जो सीबीयू टैंक्स आए थे देवर ओनली हाइब्रिड, बट पाकिस्तान में लॉन्च किए जाने वाला जो टैंक होगा दिस इज प्लग इन हाइब्रिड। इसके अलावा साजगर इंजीनियरिंग जो है वो अभी शार्क 6 की बात हो रही थी, तो पिकअप मार्केट में शार्क 6 है। इसके अलावा MG के जो आपको बताया था U9 है, बोयर कैनन के साथ जो है वो इसको compete करने के लिए आ रहे हैं अगेन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर। दैट विल ऑल्सो बी अ प्लग इन हाइब्रिड, बट वो 2 लीटर प्लग इन हाइब्रिड होगा एज अपोज टू अ टैंक जो कि 1.5 लीटर प्लग इन हाइब्रिड है। इनकी प्राइसेस क्या होंगी, इनके लॉन्च डेट्स क्या होंगी, ये आपको बताएंगे। प्लग इन हाइब्रिड्स के लॉन्च की बात हो रही थी और आने वाली गाड़ियों की बात हो रही थी। जेटोर ग्रुप की T1 T2 आती हैं गाड़ियाँ, वो गाड़ियाँ भी दोनों हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उसके CBU यूनिट जो है पाकिस्तान में आ चुके हैं और उसका लॉन्च भी अगले साल के पहले क्वार्टर में एक्सपेक्टेड है। अगली न्यूज़ जो है वो सिंध से है। लास्ट मैंने आपको बताया था कि सिंध में जो ई चलान का सिलसिला शुरू हुआ है, जो कि लेट शुरू हुआ है बट देर है दुरुस्त है की बात है, और काफ़ी ज़्यादा जो है ह्यूमन क्राई क्रिएट हुआ है कि जी सिंध में चलान हो रहे हैं। मेरे ख्याल से चलान जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि जितना ज़्यादा उसको रखा जाएगा उतना बेहतर है, बैरियर होगा लोगों के लिए। क्योंकि लास्ट में हमने वीकली में ये बात करते हैं कि यही लोग हैं जो कि पाकिस्तान में कभी ट्रैफिक को फॉलो नहीं करते, बट अगर आप UAE जाएं तो इनकी जो ट्रैफिक सेंस है वो बिल्कुल वापस आ जाती है। तो इसी तरह से गवर्नमेंट ने कहा कि जी हमने रिजेक्ट कर दिया लोगों की जो अपील थी कि ई चलान के जो फाइन्स है उनको कम किया जाए, बल्कि उसको और ज़्यादा कर रहे हैं। सीट बेल्ट्स के ऊपर भी कर रहे हैं, लाइन के ऊपर भी करने लगे हैं, और सिग्नल्स के ऊपर भी है। अब कई लोगों का एतराज़ ये है कि जी सड़कें नहीं हैं तो फ़ाइन क्यों करें, टू रॉन्ग्स नेवर मेक अ राइट। आई थिंक जो बिल्कुल सही डिसीजन है, और फाइन जो है और ज़्यादा होने चाहिए। एंड अगर हम देखें तो पंजाब की जो ट्रैफिक पुलिस थी उसमें और सिंध में फ़र्क यही था कि यहाँ पे फाइन्स काफ़ी ज़्यादा थे, तो लोग जो है काफ़ी ज़्यादा लॉ को अबाइड बाय करते थे, बट सिंध में जो है वो ट्रैफिक पुलिस की रेड ना होने के बराबर थी। तो आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप इन दैट डायरेक्शन, और अभी देखते हैं आगे कितनी देर मजीद इसको बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते। अगली न्यूज़ पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से है। पंजाब गवर्नमेंट आपने देखा था कि बहुत ज़्यादा जो है ना EPA भी एक्टिव हुआ था, स्मॉग के इशूज़ के ऊपर भी बात हो रही थी। तो पंजाब का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा जी हमने 1100 इलेक्ट्रिक बसेज जो हैं बाय दिसंबर ऑन रोड आ जाएंगी। इनकी जो इनाग्रेशन सेरेमनी थी हम लोगों ने आप लोगों के लिए कवर की थी। इनिशियली तकरीबन 100 के करीब बसेज आई थी, बट अभी जो टोटल नंबर वो कह रहे हैं बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2025, बड़ा एक जिसे कहते हैं ना एग्रेसिव नंबर लगता है, और ये पैन पंजाब होगा, सिर्फ लाहौर में नहीं है। 1100 इलेक्ट्रिक बसेज जो हैं वो आएंगी। तो रावलपिंडी, झेलम, चकवाल, अटक और डिफरेंट जोनों में जो रोल आउट प्लान है, अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो उसके बारे में डिटेल आर्टिकल जो है पाक व्हील्स ब्लॉग के ऊपर लिखा हुआ है, लिंक मैं लगा दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। पंजाब गवर्नमेंट की बात हो रही थी, EPA की बात हो रही थी जी। लाहौर के अंदर क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है उन गाड़ियों के ऊपर जिनके ऊपर EPA के ग्रीन स्टिकर नहीं लगे। हमने आपको बताया था कि ग्रीन स्टिकर जो है उसको लगाने का एक फ्री टाइम था, वो अब एग्जॉस्ट हो चुका है। EPA के स्टिकर लगाने के लिए अक्सर लोगों का ये ख्याल है कि जो है हम उसको शायद कोई इंटीग्रेट कर रहे हैं, हम उनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, हम आपको सिर्फ न्यूज़ देते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि उनके सेंटर कहाँ कहाँ बने हुए तो आप EPA की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। अब उसके चार्जेस भी हैं, लेकिन अगर अब आप पंजाब के अंदर, क्योंकि मजीद सख्ती होने जा रही है, स्मॉग का जो सीज़न है वो शुरू हो चुका है। दिसंबर एंड जनवरी जो है देयर सपोज टू बी द वर्स्ट मंथ्स एज फार एज द स्मॉग इज़ कंसर्न, तो इसलिए जो है सख्ती भी ज़्यादा हो जाएगी।
तो कोशिश करें कि अपनी गाड़ियों पर अगर आपने स्टिकर नहीं लगवाया तो लगवा लें। आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए वैसे बताता चलूँ कि अगर आपकी गाड़ी 3 साल या उससे पुरानी है तो आपको ये EPA स्टिकर लगवाना है। अगर आपकी गाड़ी 2022 या उसके बाद की गाड़ी है तो देन यू डोंट नीड टू पुट दैट स्टिकर। सिंध के बाद पंजाब के अंदर भी जो है फाइन का सिलसिला जारी है और पंजाब के अंदर हेलमेट जो है ना पहनने के ऊपर चालान की जो है ना वो सख्ती बहुत ज़्यादा कर दी गई है। DIG ट्रैफिक जो है उन्होंने पूरी एक मुहिम चलाई है और सीट बेल्ट और हेलमेट वायलेशन के ऊपर खास तौर पे जो है वो बहुत ज़्यादा गौर कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से अभी चालान की बात हो रही थी, ई चालान की बात हो रही है पंजाब में, सिंध में। सो गवर्नमेंट को जनरली ये चाहिए कि जितने भी हमारे पेडेस्ट्रियन भी हैं, जितने रोड यूज़र हैं, सबके लिए रोड एजुकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देनी चाहिए। खास तौर पे मुझे तो ये लगता है कि स्कूल के करिकुलम में भी डालना चाहिए, बिकॉज एक बच्चा जब स्कूल से निकलता है तो उसको कम से कम रोड साइंस के बारे में पता होना चाहिए। बिकॉज हमारे यहाँ रोड के ऊपर अगर आप देखें जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है वो रोड सेंस है। लोग बहुत ज़्यादा हैं, गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, बट सड़कों का साइज़ इतना मसला नहीं है कि आप उसको इस्तेमाल ना कर सकें। इशू जो है जिस चीज़ का, मेरे ख्याल से रोड एजुकेशन की कमी है। तो यस, जितने भी CTOs आते हैं वो काले शीशे और फैंसी नंबर प्लेट के खिलाफ तो बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन करते हैं। आई थिंक जस्ट बिकॉज के वो ज़्यादा खबरों में बहुत जल्दी आ जाता है। बट जो दूरस्थ नताइज निकलने का तरीका वो ये है कि लोगों को एजुकेट किया जाए, वो सिंध हो, पंजाब हो, KP के हो या गिलगित बल्तिस्तान हो, जिस मर्जी सूबे में जहाँ भी ट्रैफिक की बात होती है तो सिर्फ 2-3 चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से मैसिव नीड ऑफ एजुकेटिंग मैसेज एज वेल एज द लॉ, जो इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उनके अंदर भी जो कर्टिसी है और एम्पैथी है उसको मेरा ख्याल है कूट के भरने की ज़रूरत है। अब चलते हैं पार्कव्हील ऑटो स्टोर के मैसेज की तरफ। साल का आखिरी महीना दिसंबर आ चुका है और पार्कव्हील ऑटो स्टोर आप लोगों के लिए 12-12 सेल लेके आया है, जिसके अंदर वेरियस प्रोडक्ट्स के ऊपर अप टू 70% ऑफ है। इन प्रोडक्ट्स की डिफरेंट कैटेगरी हैं, जिसमें कार केयर की, डिटेलिंग की प्रोडक्ट्स हैं, इंटीरियर की, एक्सटीरियर की एसेसरीज़ हैं और आपका मशहूर जो आपके फेवरेट हैं प्रेशर वॉशर्स वो भी शामिल हैं, ऑयल हैं, लुब्रिकेंट्स हैं, बैटरीज हैं। नीज ये आपकी गाड़ी की हर चीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ है, मैक्सिमम अप टू 70% ऑफ। इंजॉय करने के लिए आप पहली से लेकर 15 तारीख तक पार्कव्हील ऑटो स्टोर को विजिट कर सकते हैं और 12-12 सेल को इंजॉय कर सकते हैं। आखिर में चलते हैं पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ। वेदर बदल रहा है, जैसे हमने आपको बताया था कि सर्दियों के अंदर 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी अपनी गाड़ी की। अगर आप नॉर्थ में जा रहे हैं तो अपनी गाड़ी के अंदर कूलेंट डाल लें, बिकॉज जब आपका टेम्परेचर नुकता इंजमाज से नीचे जाता है और आपके जो है रेडिएटर के अंदर अगर पानी हो तो वो फ्रीज हो सकता है और वो आपकी गाड़ी के लिए बुरा साबित हो सकता है। तो अपनी गाड़ी के अंदर कूलेंट डाल लें। हमारे यहाँ अक्सर जो सोचा जाता है कि शायद गर्मी में गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए कूलेंट की जरूरत है, बट ये जितने भी कूलेंट होते हैं ज़्यादातर में एंटी फ्रीज भी होता है। तो अगर आपने कूलेंट लेना है तो आपको पता है कहाँ से लेना है, पार्कव्हील ऑटो स्टोर पर जाएँ, उसको खरीद सकते हैं। इसके अलावा सर्दियों में दूसरी चीज़ जो आपकी गाड़ी की बैटरी है उसकी हेल्थ ज़रूर चेक कर लें, बिकॉज सर्दियों में बैटरीज जो है वो डाउन होने के जो इंस्टेंसेस है वो ज़्यादा हो जाते हैं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्मॉग जो है वो आ रही है और अगर हम गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा। हम लोग अगर अपने तहीं जितनी भी कोशिश कर सकते हैं कि हम अपनी जो है ना उसके अंदर कंट्रीब्यूशन उसको कम से कम रखें। अक्सर मैंने देखा है यहाँ पे लोग आग सेक रहे होते हैं, कोई जो है रेडी के ऊपर आग लगा के बैठा हुआ है, कोई वैसे आग लगा के बैठा हुआ है, तो उसके अंदर छोटा छोटा भी धुआं इकट्ठा होकर जो है स्मॉग के इशूज़ बनते हैं। और ऑटोमोबाइल का जो धुआं है वो भी, अगर आपकी गाड़ी फिट नहीं है और ये जो EPA के स्टिकर लगा रहे हैं तो गवर्नमेंट को आपको स्टिकर लगाने का कोई शौक नहीं है। मकसद ये है कि एनवायरनमेंट को बचाया जा सके। तो कोशिश करें कि एनवायरनमेंट के ऊपर जो आपका नेगेटिव इफेक्ट है वो ना पड़े, ताकि माइक्रो लेवल पे चीज़ें इकट्ठे होकर एक मैक्रो लेवल पे एक हायर जो फॉर्म में ला आपके साथ और मेरे सामने आए और हम अपने और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर पाकिस्तान जो है उसको छोड़ के आगे जाएं। सो ये था आज का वीकली। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करते रहा करें। हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों की फीडबैक को लेकर अपनी चीज़ों को पहले से बेहतर करें। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।